प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको विमेन को बरकत दे, आशीष दे, क्योंकि वो बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बरकतों को आपके बीच में से, आपके परिवारों को बरकतें देने वाला परमेश्वर है। वो आपके बीच में से आपके माँ बाप को बरकत देने वाला परमेश्वर है। वो आपके बीच में से आपको बच्चों को बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। सो वो आपको यूज करता है बरकतों को आगे बांटने के लिए। आपने बरकत बांटी, यीशु मसीह को बांटा। कितनी बड़ी बरकत आपने उस भाई के साथ बांटी। आपने बताया कि भाई आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है, और उसने कहा हाँ मैं बाइबल अभी डाउनलोड करता हूँ, है ना। ये कितनी बड़ी बरकत है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा करे कि उसका मन बदल जाए, और मेरा परमेश्वर उसके मन को बदलने की सामर्थ्य रखता है, और इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्राउन्स रखे हुए हैं आपके लिए, है ना। तो हमें उस क्राउन को लेने के लिए अब पूरे काम को यहाँ पर करना है, और वो हमें यीशु मसीह की स्ट्रेंथ पाके करना है, यीशु मसीह की करेज को पाके करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। आइए कुछ आज महिलाओं के बारे में देखेंगे क्योंकि आज महिला दिवस है, राइट। सो आज भाई भी थोड़ा सा महिलाओं के बारे में जानेंगे, और आई बिलीव कि जब आप ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आपके लिए भी ये वचन है, तो उसमें से आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है जहां से हम सीख सकते हैं। आमीन। और खुदा का कलाम तो इतना बेहतरीन है कि वो हमें हर बात में कुछ सिखाता है। आमीन, हालेलुया। और आप भाई भी देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने महिलाओं को भी अपने राज्य में इस्तेमाल किया, और किस तरीके से परमेश्वर आज भी अपने काम को उनके बीच में से और उनके थ्रू करना चाहता है। और मैं सारी वुमेन को आज बताऊंगी, डू नॉट अंडर एस्टिमेट हु यू आर। डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि यू आर वीक, you are dependent upon someone. We are dependent upon Jesus Christ the Lord, Almighty God. Yes, we are submitted to our husbands. Submitted. Right? We are submitted to our husbands. But our strength, our help comes from the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. So do not underestimate who you are. Praise the Lord. Glory to Jesus. So आज उसी बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे कि कुछ महिलाओं के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि हम महिलाएं हैं। आइए हम पहला रेफरेंस देखेंगे एस्तर की किताब, उसका 4था चैप्टर। ओके, यहाँ पर आपको सारी स्टोरी पता है कि कैसे जो एस्तर के समय में राजा ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन, राजा तक एक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई, जिसके द्वारा उसने बोला कि सारे जो यहूदी हैं उनको मार डाला जाए, है ना। कुछ जेलसी करने वाले लोग थे, और उन्होंने कहा कि ये जो यहूदी हैं ये सही नहीं है, आप इनको मरवा दो। तो राजा उसकी बात में आ गया, और उसने कहा कि सारे यहूदियों को जो है वो मार डालना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ हुआ जिसके कारण यहूदी लोग बचाए गए। एस्तर की बुक जो बहुत छोटी है, उसके 4थे चैप्टर में 15th वर्स में लिखा हुआ है, तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा। मोर्दके कौन है? एस्तर का अंकल है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता मैं साथ साथ में थोड़ा बताती चली जाऊंगी। तो मोर्दके जो एस्तर थी वो एक ऑर्फन गर्ल थी, लेकिन उसको रानी बनने के लिए चुना गया। ऐसे जैसे ऑक्शन लगती है ना, ऐसी लड़कियों को बिठा दिया गया, जो राजा को पसंद आई राजा ने उसको अपनी रानी बना लिया। उसमें से एक एस्तर थी। तो एस्तर जो थी वो यहूदी नहीं थी, वो यहूदी गर्ल थी, राइट। तो जब ये फरमान निकाला गया कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए, तो मोर्दके जिसने एस्तर को पाला पोसा था, बड़ा किया था, उसने उसके तक वो बात पहुंचाई। वो कहता है, एस्तर, that's what going on into the kingdom where we are living right now. Are you aware about it? तो उसने चिट्ठी को पढ़ा। वो कहती है हाँ मुझे पता तो है, तो मैं क्या करूँ अब। तो मोर्दके ने उसको थोड़ा सा हिलाया, तुझे तू ये मत सोचना कि अगर तू राजमहल में बैठी हुई है तो तू बच जाएगी, है ना।
मॉर्दके ने लेकिन उसको और नहीं कुछ बोला कि तू कुछ कर या ना कर, बट यहाँ पर एस्तर ने इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि मैं तो बेचारी लड़की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। मॉर्दके जी आप तो चाचा जी हैं, आप कुछ कर सकते हैं। She didn't say that. उसने अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। The time उसने वो मैसेज रिसीव किया, the great thing was she was the woman, she had the fear of the Lord. वो परमेश्वर के भय को मानने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और उस विजडम में होकर उसने क्या किया? उसने ये किया। उस विजडम में होकर उसने क्या किया? उसने कहा, तब एस्तर ने मॉर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। हालेलुया। तो एस्तर ने क्या किया? एक डिसीजन लिया। कैसे लिया? विजडम में होकर लिया। वो विजडम कहां से आया? From the fear of the Lord, she was walking since her childhood. Amen. Hallelujah. और उसने इस बात को समझ लिया, now this is my time. उसने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि मैं एक लड़की होकर, या ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं तो बरानी हूं, मैं तो बच ही जाऊंगी, मुझे अब किसी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन उसने एक विजडम में होकर डिसीजन लिया। उसने कहा, मैं 3 दिन और रात के उपवास में जाऊंगी और तुम लोग भी वैसे ही जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा, मैं 3 दिन के उपवास, ना तो मैं कुछ खाऊंगी ना मैं कुछ पीऊंगी, और तुम भी मेरे। वो किसके लिए उपवास कर रही थी? वो अपने भाई बहनों के लिए उपवास कर रही थी और उसके भाई बहन उसके लिए उपवास कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दे वर सपोर्टिंग ईच अदर। आज आपके लिए कौन उपवास कर रहा है और आप किसके लिए उपवास कर रहे हैं? वी नीड टू थिंक अबाउट इट। यस्टरडे, यू नो व्हाट, लेट मी ऐड ऑन समथिंग। मैं एक उपवास के ऊपर कुछ सुन रही थी, एक आर्टिकल था, लेकिन वो उसको सुन भी पाते थे, है ना। उसमें बताया कि उन्होंने कुछ एंशिएंट टाइम्स की कुछ राइटिंग्स मिली हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो उस टाइम पे प्रेरित थे, उन्होंने एक अलग से पत्रियां लिखी थी कि उपवास कैसे करना है। उसके बीच में उन्होंने बताया है कि उस टाइम की जो कलीसियाएं थी ना, वो हर चीज के लिए उपवास करती थी। एवरीथिंग। उन्होंने कोई भी छोटा काम करना, उन्होंने उपवास करना, बड़ा काम करना, उन्होंने उपवास करना। कलीसिया ने अगुओं के लिए उपवास करना, अगुए ने कलीसिया के लिए उपवास करना। इवन उसमें ये भी एक बात लिखी हुई थी कि जो लोग उनको परसिक्यूट करते थे ना, तो वो उनके नाम ले लेकर भी उपवास करते थे। वाओ, ऐसा उपवास होता था उस टाइम पे, है ना। तो हमें उपवास की जो उसका जो प्रतिफल है या उसकी जो पावर है, उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। यहाँ पर एस्तर ने उस विजडम को लिया जो परमेश्वर उसके अंदर डाली हुई थी। उस विजडम में होकर एस्तर ने क्या डिसीजन लिया कि मैं उपवास करूंगी, उपवास करूंगी। हालेलुया। और उसके बाद मैं राजा से मिलने के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ, उसने 3 दिन ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया। और उसके बाद वो उपवास के बाद तैयारी के साथ जब राजा के पास गई, तो हम जानते हैं एस्तर की बुक के बीच में सब कुछ यहूदियों के पक्ष में हो जाता है और एस्तर को और उसके लोगों को फेवर मिल जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एस्तर के उस एक विजडम भरे जो डिसीजन उसने लिया उस टाइम पे, उसने क्या कर दिया? एक हिस्ट्री बना दी। क्या हिस्ट्री बना दी? यहूदी बच गए। हालेलुया। उसकी पूरी कौम बच गई। हालेलुया। This is the power of a woman who walks in the wisdom of God, who walks in the fear of the Lord. She is capable, or I would say able, to save the whole nation. प्रभु ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने एक स्त्री को इस्तेमाल किया पूरी नेशन को सेव करने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. The same thing.
दिबोरा के लिए आप पढ़ सकते हैं, उसका मैंने रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन वो भी मेरे जैसे, आपको दिबोरा की भी पता है, वो एक जज थी। शी वॉज द ओनली जज इन इजराइल, है ना। और जब बाराक को वो बोलती है कि इसी वक्त तू चला जा और खुदावंद सब कुछ को तेरे हाथ में कर देगा और तू जीत कर वापस आएगा, और बाराक बोलता है मैं अकेला नहीं जाऊंगा अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी। वाह, हालेलुया। एंड शी डिड नॉट से कि मैं तो एक औरत हूँ, शी डिड नॉट से दैट कि मैं एक स्त्री होके क्या कर सकती हूँ तेरे लिए, जब तू बंदा होके लड़ाई में तू योद्धा है, तू जाने से डरता है, तो मैं क्या करूंगी। उसने बिल्कुल भी इस बात को नहीं, उसने she stands in the authority of the Lord. She said I will go with you. कहती मैं चलूंगी तेरे साथ। Wow, what a wisdom and authority she was walking in. Hallelujah. तो उस अथॉरिटी में होकर जब वो गई तो युद्ध उन्होंने जीता और सारी महिमा उसने परमेश्वर को दी, और दबोरा एक गीत को गाती है और खुदा की महिमा करती है। What a wonderful worshipper of the Lord. The lady who is appointed as a judge on the nation of Israel. She was walking in the wisdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And through that wisdom, she saves the nation. Hallelujah. उसने नेशन को बचाया, और उसने और इस स्त्री ने सारी महिमा किसको दी, परमेश्वर को दी। और वो वैसी स्त्री जो महिमा देनी जानती है, परमेश्वर को कैसे महिमा देनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। हालेलुया, दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। ग्लोरी टू जीसस, आमेन, हालेलुया। अगली हम देखेंगे, अगली हमारी जो एग्जाम्पल है, हम जाएंगे 1 सैमुएल 1 चैप्टर। यहाँ पर हन्ना की बात करेंगे थोड़ी सी हम। एल्काना और हन्ना हस्बैंड वाइफ थे, और हन्ना के बहुत देर तक कोई बेबी नहीं था, और उसकी साथ वाली जो उसकी बहन थी या उसकी हस्बैंड की दूसरी वाइफ थी उसको चिढ़ाती थी, सब कुछ लाइक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन थी उसकी लाइफ की, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वे नशे में है। तब स्त्री ने उससे कहा तब एली ने उससे कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बात बता रही हूँ एक ऐसी स्त्री की जिसका कोई औलाद नहीं है, और जिसको मतलब उसके घर में रहने वाले डोमिनेट कर रहे हैं, राइट। उसकी पावर के बारे में आपको बता रही हूँ। उसकी पावर कहाँ से आती थी, उसके अंदर स्ट्रेंथ कहाँ से आती थी, यहोवा परमेश्वर से। क्योंकि हर साल जब वो बलिदान चढ़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर के जो मन्नतें पूरी करने के लिए जाते थे, वो कभी उसको मिस नहीं करती थी। उसने कभी मन में ये नहीं सोचा था कि मेरे परमेश्वर ने मुझे औलाद तो दी नहीं, अब मुझे उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको परमेश्वर मानने की जरूरत नहीं है। इट्स अ सेपरेट थिंग, बट शी ऑलवेज go there and worship the Lord. Hallelujah. उसने हमेशा परमेश्वर को जाकर ऑनर किया, उसने परमेश्वर की वर्शिप की वहां पर जाकर। हालेलुया। और वहां यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर एक उसकी अद्भुत बात हमें दिखाई दे रही है जो आपको चकाचौंध कर देगी, जो आपको एनकरेज करेगी। यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर उसने एक काम किया, वो कहता है अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही। हालेलुया। हन्ना ने यहाँ पे क्या किया, अपने मन की बात को खोल कर यहोवा से कहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अपने मन को किसके सामने खोल रही है वो? यहोवा परमेश्वर के सामने खोल रही है। शी इज नॉट अंडर एस्टिमेटिंग कि मुझ में ही प्रॉब्लम है, मैं ऐसी हूँ, परमेश्वर भी मेरी क्या सुनेगा, मैं तो बेचारी हूँ। She did not say that. She opened her heart before the Lord. उसने कहा मैं सारी बातें कहूंगी जाके, है ना, मैं सारी बातें। क्या आप सारी बातें कहते हैं परमेश्वर से जाके? यू नो व्हाट, सारी बातें जब हम परमेश्वर से कहते हैं ना, ये बात हमें स्ट्रेंथन करती है। यहां से हन्ना की स्ट्रेंथ आती थी। लेट मी टेल यू,
और ये बात उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देती थी कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये बात उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देती थी कि शी इज बेचारी, कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। तो जॉयस मैर बोलती है ना, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, है ना? तो उसने कभी ये नहीं कहा कि व्हाट अबाउट मी। हन्ना हमेशा स्ट्रेंथन होती रही। कैसे होती रही? परमेश्वर के भवन में जा जाकर। ऐसा नहीं है वो फील नहीं करती थी, वो फील करती थी, वो रोती भी थी, बट शी got strengthened every time when she goes to the Lord, every time when she goes to go for the prayer, she got strengthened. Hallelujah. और इस स्ट्रेंथ ने क्या किया? उसने अपना सारा कुछ परमेश्वर के सामने रखा, और इस स्ट्रेंथ ने क्या किया? उसको अंडर एस्टिमेट नहीं होने दिया, और खुदा ने उसकी कोख को खोला, और क्या हुआ? सैमुएल नबी को जन्म दिया उसने। हालेलुया। और वो क्या था? सैमुएल नबी एक प्रॉफिट था। किसके ऊपर? इज़राइल के ऊपर। हालेलुया। नेशन के ऊपर एक प्रॉफिट था जो उसकी कोख से जन्मा। हालेलुया। This is the strength of the Lord who works in you. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. और सैमुएल नबी जब इज़राइल में नियुक्त हुआ, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से सैमुएल नबी का आदर होता था, और किस तरीके से सैमुएल नबी ने उस टाइम के ऊपर अपने परमेश्वर के बड़े कामों को लोगों के ऊपर प्रकट किया। और वहां पे लिखा कि उसने 40 साल वहां का न्याय किया। इजराइलियों का न्याय करने के लिए परमेश्वर को कोई मिल नहीं रहा था, परमेश्वर ने हन्ना को चुन लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। आमेन। सो हन्ना ने यहाँ पर कुछ किया, एक की को इस्तेमाल किया। वो की क्या थी? उसने अपना दिल खोला परमेश्वर के आगे। वो की थी उसकी कि मैं परमेश्वर के आगे सारा कुछ बोल दूंगी। एली चाहे बोल रहा था और तूने शराब पी है, ये है वो है, but she said, oh no, I'm just pouring out myself before the Lord. That's it. Hallelujah. और ये उसके लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गया, ना कि सिर्फ उसके लिए, उसके घराने के लिए, पूरी इजराइल कौम के लिए वो एक बड़ी आशीष को लेकर आने पाई। हालेलुया। एक बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने पाई। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। आइए एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि किस तरीके से लेडीज जो हैं वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इन्होंने भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, है ना एस्तर ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, ना दबोरा ने, और ना हन्ना ने। आइए हम जाएंगे ये होशू की पुस्तक, उसका 2 अध्याय। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा। ये बातें कौन बोल रहा है? ये बातें रहाब बोल रही है। रहाब की ये कम्युनिकेशन हो रही है उन 2 लोगों से जो यरीहो के बीच में गए थे, वहां का सारा पता लगाने की किस तरीके से हम यरीहो को जीत सकते हैं। और यरीहो के राजा को वहां पे के जो लोग थे उनको पता चल गया कि 2 लोग आए हुए हैं यहूदी हैं, उनको पकड़ के मारना है। तो लेकिन इसकी पिछली स्टोरी ये है कि रहाब क्या करती है, जो यरीहो में ही रहती है, वो एक वेश्या थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने उन दोनों लोगों को अपने घर में छिपा लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब छिपा लिया, जब राजा के लोग चले गए वापस, तब वो वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से। तब रहाब उन लोगों से बातें कर रही है। रहाब क्या कहती है? और ये सुनते ही कि कैसे परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला, कैसे परमेश्वर उनको यहाँ तक लेकर आया। इजराइल की हिस्ट्री के बारे में यरीहो में पता चल रही है बातें कि कैसे यहोवा परमेश्वर इजराइल को वहां से ऐसे जिताता हुआ लेकर आ रहा है। हालेलुया। तो वो क्या कहती है? और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। रहाब क्या कहती है कि हमें पता चल गया, यरीहो को ये पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा परमेश्वर जिसके तुम लोग हो वो कौन है? वो आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सारी चीजों का परमेश्वर क्या है? वो ही है। हालेलुया। एक अन्य जाति स्त्री, एक कनानी औरत ये बोल रही है, यहूदी औरत नहीं है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहूदी औरत नहीं है, ये कनानी स्त्री है। और ये बता रही है, अपनी टेस्टिमनी यहाँ पर दे रही है कि हमें पता चल गया
कि तुम्हारा ही परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। आगे क्या बोलती है, अब मैंने जो तुम पर दया की है। क्या दया की थी उसने? उन लोगों को अपने घर में छिपा के रखा था, राइट, ताकि वो जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन को पूरा करके सेफली वापस जा सके। आमेन। इनडायरेक्टली वो क्या उनकी हेल्प कर रही थी कि आओ यरीहो के ऊपर कब्जा कर लो। इनडायरेक्टली वो यही कर रही थी। हालेलुया। तो अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और उसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। हालेलुया। तो यहाँ पर रहाब ने अंडर एस्टिमेट नहीं किया कि मैं तो एक वेश्या हूँ। उसने उनके ऊपर दया की, उसके और बदले में उसने क्या कहा कि जब तुम यरीहो के ऊपर कब्जा करने आओ तो मेरे घराने को और मुझे तुम याद रखना। जैसे मैंने तुम पर दया की है, तुम मेरे और मेरे घराने के ऊपर दया करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर रहाब क्या कर रही है? यहाँ पर रहाब परमेश्वर के डर में चलते हुए उसके लोगों की प्रोटेक्शन कर रही है। यहोवा परमेश्वर के लोगों की प्रोटेक्शन कर रही है और क्या कर रही है? दया का काम कर रही है। आमेन। दया कर रही है, मर्सी दिखा रही है उनके ऊपर, है ना। क्या हम इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? We can't। अगर ये अंडर एस्टिमेट करने वाली बात होती तो परमेश्वर रहाब का जो चर्चा था वो बाइबल में ना करता। परमेश्वर ने रहाब को इस बाइबल में रखा और इब्रानियों की पुस्तक में रहाब का नाम आया है, जहां पर विश्वास की बात हो रही है। इब्रानी हिब्रू की 11th चैप्टर में जहां पर सारी बातें हो रही हैं, विश्वास के द्वारा अब्राहम ने, विश्वास के द्वारा सारा ने, विश्वास के द्वारा रहाब का नाम भी वहां पे लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट नहीं किया who she is, what she can do। उसके जो वो कर सकती थी उसने किया। उसने क्या किया? उसने दया करके उनको छिपा लिया। हालेलुया। उसने दया करके उन लोगों को छिपा लिया ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, मिशन पूरा कर सके। और वो मिशन किसी इंसान का नहीं था, यहोवा परमेश्वर का मिशन था, जिसमें वो इन्वॉल्व हो गई। हालेलुया, वो इन्वॉल्व हो गई। और आपको पता है रहाब यीशु मसीह की वंशावली में भी इन्वॉल्व हो गई। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द पावर, दिस इज द पावर ऑफ वुमेन। और यहाँ पर उसने क्या किया? इजराइल की, मतलब यहूदियों की हेल्प की यरीहो के ऊपर जय पाने में। हालेलुया। और उसने ना कि सिर्फ यरीहो के ऊपर लोग, परमेश्वर के लोगों को जय पाने में मदद की, वो अपने घर वालों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन गई। उसने अपने घराने को बचा लिया, अपनी जनरेशंस को बचा लिया, जनरेशंस को बचाने वाली बन गई वो। हालेलुया। क्या आप कहीं पर आपको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? Let me tell you, she saved her generations. Saved her generations. Hallelujah. Praise the Lord. Do not underestimate. Praise the Lord. The power of the women. Glory to Jesus. आगे एक और एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ, ठीक है। यूहन्ना की पत्री में जाते हैं और यहाँ पे लिखा है जॉन 4:39 to 42। सामरियों का विश्वास करना। उस नगर के अनेक सामरियों ने यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उस स्त्री ने इस कथन के द्वारा साक्षी दी थी, जो कुछ मैंने किया वह सब उसने मुझे बता दिया। जब सामरियों ने आकर उससे आग्रह किया कि वे उनके साथ रहे, तो वह 2 दिन उनके साथ रहा।
उसके वचन के कारण बहुत से अन्य लोगों ने भी उस पर विश्वास किया। तब वे उस स्त्री से कहने लगे, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने स्वयं सुन लिया है और हम जान गए हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। किस स्त्री की बात हो रही है यहाँ पर? सामरी स्त्री की बात हो रही है। अगर आप इसको पीछे से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं पूरा वो रेफरेंस उठाती तो बहुत बड़ा हो जाना था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यीशु मसीह सामरिया में जा रहे थे, सामरिया वहां से निकल रहे थे, तो एक सामरी औरत आती है वहां पर अपना पानी भरने के लिए दोपहर के समय, और यीशु मसीह जब उससे बातें करते हैं, देन उसके साथ स्पिरिट एंड ट्रुथ की बातें करते हैं और उसको बताते हैं उसके जीवन के बारे में कुछ, तो वो समझ जाती है। एक्चुअली वो समझ से कैसे है, यीशु मसीह अपने आप को रिवील करते हैं उसके ऊपर कि मैं मसीह हूँ जिसकी तुम बाट जोह रही हो। हालेलुया। और जब वो स्त्री इस बात को सुन लेती है, उसको पता चल जाता है कि मैं किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं बैठी हूँ, ये जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। तो वो फटाफट से क्या करती है, वो वहां पे लिखा अपना पानी का घड़ा भी छोड़ के सामरिया में पहुंच जाती है, उस गांव में वापस पहुंच जाती है जहां से वो आई थी पानी भरने के लिए। अपने गांव में जाती है और वहां पर जाके बैठ नहीं जाती है, वो क्या करती है, यीशु की गवाही देना शुरू कर देती है। हालेलुया। वो कहती है मसीह आ गया है, मसीह आ गया है जिसकी हम वेट कर रहे थे। और वो पूछते होंगे तुझे कैसे पता वो मसीह है? वो बताती है कि उसने बिना मेरे कुछ बोले वो सब कुछ बता दिया जो मैंने किया था, जो मैंने किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी इस गवाही से क्या होता है, सारे लोग क्या करते हैं, उसका जो नगर था, जिस नगर में वो रहती थी, जिस विलेज में वो रहती थी, जिस शहर में वो रहती थी, जिस मोहल्ले में मैं कहूंगी वो रहती थी, जहां भी वो रहती थी, वो पूरा नगर यीशु को उन्होंने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। हालेलुया। कहते हैं कि अब हम तेरे कहने से नहीं, अब हमने खुद जान लिया है। हालेलुया। वो यीशु के ऊपर विश्वास लेकर आए। एक सामरी औरत है ना, जिसके बारे में वो जो दोपहर को गई थी, जिसका लगता है कि पास्ट बहुत सही नहीं था, है ना। कई बार हम पास्ट को देखकर लोगों को जज करते हैं, वी ट्राई टू डू दैट ना। पर यीशु मसीह ने उसको क्या बना दिया, अपनी गवाह बना दिया। हालेलुया। अगर आप उसके गवाह बनने के लिए तैयार हैं, देन डू नॉट अंडर एस्टिमेट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी एक गवाही ने उसके पूरे नगर को बचा लिया और यीशु मसीह के लिए एक रास्ता खोल दिया उस सामरिया में आने का। और वहां पर यीशु मसीह ना कि सिर्फ आया, 2 दिन रहा भी उनके साथ। हालेलुया। और रहा, और यीशु मसीह ने वहां पर अपने वचनों को, जिस वचनों को, किंगडम ऑफ गॉड को, जिसको वो प्रीच कर रहा था, उसने पूरी प्रचार को वहां पर किया। हालेलुया। और वो नगर बचाया गया उस औरत की टेस्टिमनी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो नगर को बचाने वाली बन गई, वो नगर को बचाने वाली बन गई। हमने समझा भी, नेशंस को बचाने वाली बन गई, राइट। अपने घराने को, जनरेशंस को बचाने वाली बन गई। ये स्त्री भी नगर को बचाने वाली बन गई। हालेलुया। आगे देखते हैं, लूक 10:38-39। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ये मरियम और मार्था की कहानी, अगर आपको पता हो, राइट। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मरियम के ऊपर। यहाँ पे लिखा है, जब वे चले जा रहे थे तो उसने 38 में ऐसा लिखा हुआ है, उसने एक गांव में प्रवेश किया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे उनके घर आने के लिए बुलाया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था, जो प्रभु के पांव के समीप बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। हालेलुया। मरियम क्या कर रही थी, यहाँ पर प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी। वचन को सुन रही थी, मतलब कोई काम तो कर नहीं रही थी, मार्था सारा काम कर रही थी, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने मरियम के बारे में क्या कहा, उत्तम भाग इसने चुन लिया है जो इससे कोई भी छीन नहीं सकेगा। She was sitting in the posture of worship.
वो वचन सुन रही थी एंड साथ के साथ वो वर्शिप कर रही थी यीशु मसीह की। What a great love she was showing to the Lord. यीशु के पास बैठकर, चर्च में आकर बैठकर वचन को सुनना, पता आपको क्या दिखाता है? Continuously उसके ऊपर ध्यान करना क्या दिखाता है? A great posture of worship. क्या आप उसके वचन के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? कान लगे हुए हैं? It means you are doing the great job. Hallelujah. और यहाँ पर मरियम अपना दी बेस्ट यीशु मसीह को दे रही थी। वो आगे पीछे उसने कुछ नहीं देखा कि क्या हो रहा है। She is doing her part. She said, I'll do what I want to do for the Lord. Hallelujah. और उसने अंडर एस्टिमेट नहीं किया किसी भी चीज को। उसने ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पहले मार्था के साथ हेल्प करा दूं। आई एम नॉट सेइंग कि हेल्प नहीं करानी चाहिए, करवा देनी चाहिए, लेकिन उस समय उसने एक उत्तम भाग को चुना जो एक पॉस्चर का, जो वर्शिप का पॉस्चर था, और उसमें वो बैठ गई। और यीशु मसीह ने उसके लिए एक बात कही कि ये तेरा वो भाग है मरियम जो तुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। हालेलुया। और इसका सबसे बड़ा प्रतिफल आपको पता कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह ने आकर लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। जब उसके भाई की और प्रॉब्लम थी, वो कब्र में था, यीशु मसीह मरियम के दिल को जानते थे। यीशु मसीह वहां मिलकर लाजर से प्रेम करते थे। हालेलुया। और मरियम के बिकॉज ऑफ हर वर्शिप उसने इनकरेज किया, एक तरीके से यीशु मसीह को अट्रैक्ट किया लाजर को जिंदा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का वो चिन्ह था जिसके बाद यीशु मसीह का छिपना इम्पॉसिबल हो गया। यीशु मसीह ने उस चिन्ह को इस्तेमाल किया सब लोगों तक पहुंचने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो शुरू कहां से हुआ? मरियम की वर्शिप से, मरियम की वर्शिप से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। She was sitting in there in the posture of worship and listening the every word coming out from the mouth of Lord Jesus Christ. She's just absorbing over there, sitting and absorbing every word. Hallelujah, praise the Lord, glory to Jesus. That's how she works. Luke 8. आठ अध्याय उसकी कुछ वर्सेस को पहले देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसके शीघ्र ही पश्चात ऐसा हुआ कि वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हुआ, यहाँ पर यीशु की बात हो रही है। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो यीशु मसीह ने बहुत से मिरेकल किए। अगर आप देखेंगे 7th चैप्टर में, 6th चैप्टर में, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। जब वो प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते जा रहे थे, मिरेकल्स होते जा रहे थे, वहां पे लिखा है, इसके शीघ्र ही पश्चात ऐसा हुआ कि वे परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर और गांव गांव जाने लगा, और वे 12 भी उसके साथ रहे। तो यहाँ पर यीशु मसीह भी नगर नगर जा रहे थे और 12 चेले भी यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे जहां जहां यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे। और साथ ही 2nd वर्ष में लिखा, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से चंगी की गई थी साथ चली, जिनमें मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी और जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, हेरोदेस के भंडारे खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां थीं। ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। हालेलुया। ये कौन सी स्त्रियां हैं जिनका यहाँ पर जिक्र किया गया है? ये वो स्त्रियां हैं जो यीशु मसीह से प्रेम करती थी। ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। ये वो स्त्रियां हैं जिन्हों को यीशु मसीह ने जीवन दान दिया। ये वो स्त्रियां हैं जो जान गई थी कि ही इज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो स्त्रियां क्या कर रही थी? चेले तो उसके साथ साथ जा ही रहे थे, वो भी साथ साथ चल रही थी। जहां यीशु मसीह जाता था साथ साथ चल रही थी। They never thought के हम तो स्त्रियां हैं, हम जाकर क्या करेंगी? They were not going with Jesus to see the crowd. They were just going with the Lord
to listen the words of life, to spend their time with him, to worship him. Hallelujah. वो जहाँ जाता था उसके पीछे पीछे चली जा रही थी, पीछे पीछे. और इसी एक बात का जिक्र ना रेवलेशन की पुस्तक में भी आता है कि जहाँ जहाँ मेमना जाता है उसके पीछे भीड़ हो लेती है. ये स्त्रियां भी उसमें होंगी. हालेलुया. जो यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं ना, वो ही रेवलेशन की पुस्तक तक पहुंचेंगे. वो ही प्रकाशित वाक्य में जाकर यीशु मसीह जो वहां पर है सिंहासन के, उसके आगे पीछे उसको घेर लेंगे. हालेलुया. उसकी वर्शिप के लिए जाएंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. उन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं किया. हम तो बेचारी हैं, हमारे पास घर का बहुत काम है, हम कैसे करें. हम बच्चों को देखें कि हम यीशु मसीह को देखें. हाँ, हम अपनी जॉब्स को देखें कि ये देखें, हम अपनी हेल्थ को देखें. You know what? That's why I spoke about surrender every day before the Lord. Hallelujah. पर उन्होंने क्या चूज किया? उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना चूज किया. वो जहाँ जाता था, वो यहाँ पे लिखा उसके पीछे पीछे चलती थी. Amen. और यहाँ पे लिखा है ना कि सिर्फ पीछे पीछे चलती थी, वो इस बात का ध्यान रखती थी यीशु मसीह को किस चीज की जरूरत है. हालेलुया. उनको पता था ये कामिल इंसान है, कामिल परमेश्वर है, और देह में होते हुए उसको बहुत सी चीजों की जरूरत है. हालेलुया. उसको खाने की भी जरूरत है, उसको पीने की भी जरूरत है, उसको कपड़े भी चाहिए. मिनिस्ट्री बढ़ रही है, मिनिस्ट्री में भी बड़ी चीजों की जरूरत है. तो वो सिर्फ चलती नहीं थी. Let me tell you, they took a responsibility over there. यहाँ पे लिखा है ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उनकी सेवा करती थी. हालेलुया. व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब वो काम करने वाली औरतें थी. मतलब वो भी हमारी तरह काम करती थी. आपको लगे पता नहीं काम करती होनी है कि नहीं, राइट? आपको लगता है कि आप या मैं ही ज्यादा काम करते हैं. आजकल हमें बहुत काम करना पड़ता है. एशियन टाइम पे वुमेन बहुत काम करती थी, हमसे ज्यादा काम करती थी. प्रोवर्ब्स 31 की स्त्री को आप देख लीजिए, वहां पे लिखा है कि वो तड़के उठ के काम बांटती थी और काम करती भी थी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और इस बात का ध्यान रखती थी कि किस चीज की आवश्यकता है. और वो कहते हैं व्यक्तिगत संपत्ति से उनकी सेवा करती थी. वो व्यक्तिगत संपत्ति से यीशु मसीह की सेवा करती थी. वो ध्यान रखती थी कि मिनिस्ट्री में किस चीज की इस टाइम पे जरूरत है. वो ध्यान रखती थी कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है. जैसे 31 में प्रोवर्ब्स में लिखा है कि वो दूर का देखकर पहचान जाती है कि किस चीज के लिए, किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज का तैयार होना इस समय जरूरी है. इसी तरीके से वो स्त्रियां थी जो ध्यान रखती थी, भांप लेती थी कि यीशु मसीह, वो पूछती रहती हूँ कि यीशु मसीह व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, आगे हमें किस नगर में जाना है. वो संदेश भेजती होंगी यीशु मसीह आ रहा है, उसके लिए जगह तैयार करो. वो खाने का प्रबंध करती होंगी, उसके चेलों के लिए इंतजाम करती होंगी. और वो ये नहीं सोचती थी कि फलाना लेके होगा फिर करांगे. वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी सेवा में लग गई. हालेलुया. दे डोंट थिंक कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा. वाह, व्हाट अ ट्रू सर्विस. दिस इज अ रियल सर्विस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी टू जीसस. आप इनकरेज हो रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है इसमें से, आपको कुछ समझ आ रही है इस वचन के बीच में से. आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से उस समय की स्त्रियों ने अपने आप को अंडर एस्टिमेट होने नहीं दिया. लोग चाहते होंगे करे, पर उन्होंने होने नहीं दिया अपने आप को अंडर एस्टिमेट. क्यों? क्योंकि वो यहोवा के भय में चलना जानती थी. हालेलुया. अगर आप आज यहोवा के भय में चलना जानती हैं तो आपको कोई अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सबसे ज्यादा पता क्या डेविल अंडर एस्टिमेट करता है. डोंट लेट दैट. हालेलुया. सो टेक योर अथॉरिटी. दे टुक देयर अथॉरिटी. अब हम कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं. एक्चुअल में है इन चीज स्त्रियों ने क्या किया, एक्चुअल में क्या हो सकता था, लेकिन क्या किया और किस तरीके से ये बेनिफिट में रही और किस तरीके से इन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम मत्ती की इंजील में चलते हैं, उसका 16th चैप्टर.
उसकी 8th वर्ष में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर यीशु मसीह की और पतरस की कुछ बातचीत हो रही है। यीशु मसीह की और उसके और चेलों के साथ बातचीत हो रही है। चेले खड़े हुए हैं, यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? तो सब लोग अपना अपना राय बता रहे हैं। कोई कहता है तू एलिया है, कोई कहता है तू कोई भविष्यवक्ता है ना। तो यीशु मसीह कहते हैं, डोंट वरी अबाउट द अदर पीपल, यू टेल मी कि तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या कौन हूँ। तो यहाँ पर पतरस एक बात बोलता है, राइट 17 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन योना के पुत्र तू धन्य है। और पतरस ने क्या कहा इससे पहले कि यीशु मसीह उस वार्तालाप में आते, पतरस ने उस यीशु मसीह सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें से पतरस है जो बोल रहा है कि तू मसीह है, कि तू मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर पतरस को यीशु मसीह क्या बोलते हैं, शमौन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसको तुझ पर नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर इसको प्रकट किया है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत अहम बात बोल रहे हैं। अब बोलेंगे ये तो पतरस के साथ बातें कर रहे हैं, पतरस को बोला है, अब इसमें स्त्रियां कहाँ से आ गई? चलते हैं उधर थोड़ा सा। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पतरस वो चट्टान है, लेकिन एक्चुअल में मैं ये नहीं कहती दे आर रॉन्ग, दे आर राइट, बट देयर आर मेनी इंटरप्रिटेशंस। The God, when I was praying, this is about the revelation of Jesus Christ. So यीशु मसीह ने बेसिकली उसको कहा कि पतरस, क्योंकि तुझ में परमेश्वर ने ये रिवील किया है, तेरे ऊपर मेरे बाप ने, खुदा ने रिवील किया है कि who I am, इस रेवलेशन के ऊपर कि तूने मुझे मसीह मान लिया है, कि मैं अब मसीह हूँ तेरी जिंदगी का। इस बात के ऊपर, इस प्रकाशन के ऊपर, तेरे इस फेथ के ऊपर, तेरे इस तुझे मुझे अपनाने की खातिर, क्योंकि तूने मुझे अपना लिया है मसीह के रूप में, अब मैं अपनी कलीसिया को खड़ी करूंगा। हालेलुया। इस फेथ के ऊपर, इस प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया को खड़ी करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को खड़ी करने के लिए आए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं कि इस कलीसिया को खड़ी करूंगा जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकेंगे, और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो तो धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो धरती पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया की बात कर रहे हैं। I will build my church upon the rock, which is that rock? The rock is Jesus Christ. Hallelujah. God Himself, He is the rock. उसका प्रकाशन जब हमारे जीवन में आता है तो कलीसिया बनती है। हालेलुया। पासवान किस प्रकाशन के ऊपर खड़े हुए हैं? पासवान क्यों कहते हैं कि कलीसिया बननी चाहिए? क्योंकि उनके अंदर प्रकाशन है यीशु मसीह का, उनके अंदर वो प्रकाशन आ जाता है यीशु मसीह का और उसके बोझ का, कि यीशु मसीह के बोझ को लेकर इस धरती के ऊपर आया था। कि किस बोझ को लेकर के? मैं रिकाउंसिल करने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। वो एक पर्पस के तहत इस धरती के ऊपर आया, और हमें पता है कि हम उसमें कंटिन्यू हो रहे हैं आगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक क्या हमें करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है, और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, बपतिस्मा देना है। हालेलुया। और पिता के साथ उनको जोड़ना, यीशु मसीह के साथ उनको जोड़ना है। ये वो प्रकाशन जिसके अंदर आ जाता है, और वो उसके ऊपर अपनी कलीसिया को खड़ा करता है परमेश्वर। हालेलुया। और फिर वो कहता है कि कलीसिया जो बांधेगी, यही वर्ष को आप 18 चैप्टर में भी देखेंगे, वहां पे भी लिखा, अगर जो कुछ तुम धरती में बांधोगे वो आसमान में बंधेगा, जो धरती पे खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। कुंजी नहीं, कुंजियां दूंगा।
जो तुम धरती पे बांधोगे आसमान में बंधेगा, जो धरती पे खोलोगे वो आसमान में खुल जाएगा। जितनी हमने एग्जाम्पल्स देखी, उन लेडीज ने एक अथॉरिटी में होकर काम किया, उन्होंने कुछ कीज को इस्तेमाल किया। हालेलुया। They used some keys in the kingdom. हालेलुया। और उन कीज को इस्तेमाल करके वो क्या कर पाई, अपनी अथॉरिटी को यूज कर पाई। What is the key actually? कैसे जो चाबियां हैं, ओके, क्वेश्चन मार्क, चाबियां किसको दी जाती हैं? जब एक नई नवेली दुल्हन घर पे आती है उसको दी जाती है, तभी पकड़ा दी जाती है? टाइम लगता है, राइट? टाइम लगता है। वो आती है, धीरे धीरे घर को संभालना शुरू करती है, सबकी टेक केयर करना शुरू कर देती है, फिर पता चलता है घर वालों को शी इज फेथफुल, शी इज टेकिंग केयर ऑफ अस, शी इज टेकिंग केयर ऑफ अवर सन, शी इज टेकिंग केयर ऑफ अवर जो हमारी चीजें हैं उनको उसी तरीके से देख रही है। हालेलुया। सो एक दिन आता है, घर की चाबियां उसके हाथ में दे दी जाती हैं, घर की चाबियां उसके हाथ में दे दी जाती हैं। पहले शायद एक आध की दी जाती है डोर की, चलो बाहर आना जाना है, दैट्स ओके, पर एक टाइम आता है उसको सारी घर की चाबियां दे दी जाती हैं। उसमें शायद वो सेफ की भी चाबियां होंगी, जिसमें गहने रखे जाते हैं, है ना, और पैसे रखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, राइट? तो वो चाबियां उसको दी जाती हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कलीसिया क्या है? उसकी ब्राइड है। यीशु मसीह किसको लेने आ रहा है? अपनी ब्राइड को लेने आ रहा है। और यू नो व्हाट, यहाँ पर उसने अभी चाबियां दी नहीं है, वो कहते मैं दूंगा, और वो दे दी। कब दी? जिस दिन पेंटेकोस्ट का दिन आया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर, हमारे एंसेस्टर्स के ऊपर, जितने भी प्रेरित थे, जितने लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे, उनके ऊपर उतरा, उनके अंदर आया। हालेलुया। और वो चाबियां रिलीज की गई, वो चाबियां रिलीज की गई। और इन स्त्रियों ने उन चाबियों को उस समय इस्तेमाल किया जब इसका प्रकाशन भी नहीं था। हालेलुया। तो वो चाबियां कहां से आई? वो तो यीशु मसीह को नहीं जानती थी, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय था। हालेलुया। और परमेश्वर से जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी रख नहीं छोड़ता है। हालेलुया। और उन स्त्रियों ने उन कीज को इस्तेमाल किया। फास्टिंग, एस्तर ने फास्टिंग एक की इस्तेमाल की, हन्ना ने, एस्तर ने प्रेयर की को इस्तेमाल किया। हालेलुया। रहाब ने किस की को इस्तेमाल किया? फियर ऑफ द लॉर्ड वाज इन हर। उसने दया की, वो एक की है। मर्सी, उसने मर्सी की उन लोगों के ऊपर की है। हालेलुया। दया करोगे तो तुम पर भी दया की जाएगी, एक की है ना? तो इस तरीके से इन स्त्रियों ने, और सामरी स्त्री ने किस की का इस्तेमाल किया? टेस्टिमनी। टेस्टिमनी क्या है आपकी? एक की है, एक चाबी है। हालेलुया। अब मैं बताऊंगी आपको, ये चाबी उनको सिर्फ पर्सनली हेल्प करने के लिए नहीं थी। ये चाबी के द्वारा, एक सामरी स्त्री की उस चाबी के द्वारा उसने क्या कर दिया? उद्धार का द्वार खोल दिया। यीशु मसीह के लिए उन लोगों के जीवन में आने के लिए एक द्वार को खोल दिया, लॉक खोल दिया उसकी टेस्टिमनी ने। सामरिया के नगर का जो लॉक था, उसकी टेस्टिमनी की से वो खुल गया। हालेलुया। और यीशु मसीह उसमें एंटर कर पाया। हालेलुया। लोग उस यीशु मसीह के पास आने जाने लगे। हालेलुया। उसके वचन को सुनने लगे। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना एक की थी सैमुअल को इस धरती के ऊपर लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हरा होशा, देखो हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा खोलोगे तो खोला जाएगा, बंद कर दोगे तो बंद कर दिया जाएगा। हालेलुया। और ये स्त्रियां जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी और अपनी संपत्ति से, उनकी संपत्ति क्या थी? की थी। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को आगे तक लेकर जाने की एक चाबी थी। हालेलुया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो स्त्रियां हैं वो जानती हैं कि जो चाबी है उनको कैसे इस्तेमाल करना है।
हालेलुया। और जो चाबियां हैं वो उसी को दी जाती हैं जो फेथफुल होता है, जो फेथफुल होता है। क्योंकि चाबियां सिर्फ लेना एक अथॉरिटी को नहीं दिखाता। जब आपके पास चाबियां आती हैं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। Now you are a responsible person into the kingdom of God, to bind and to loose, to open and to close. Hallelujah, praise the Lord. और एक स्त्री अपने घर की चाबी है ना? Hallelujah, praise the Lord. So इस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और चाबियां भी दूंगा। जो तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे, जिसको तुम लॉक करोगे वो लॉक हो जाएगा। तो इन स्त्रियों ने उन चाबियों को इस्तेमाल किया। अगर आप रोमियो की पत्री को पढ़ें, उसका लास्ट चैप्टर, मैंने आपको रेफरेंस उसमें नहीं बताया तो हम सारा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको उसमें पता चल जाएगा संत पौलुस वहां पे बहुत सी स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगी। 16 चैप्टर में फीबे का नाम है, वहां पे कलीसिया की सेविका का नाम है, प्रिस्किल्ला का नाम है, वहां पे मरियम का नाम है, यूनियास का नाम है, यहाँ पे त्रफना का नाम है, परसिस का नाम है, और यहाँ पे रफूस की माता का नाम है, एक बहन ओलंपास का नाम है। इन सारी बहनों के नाम ले लेकर ना वो उनको नमस्कार कह रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है। He is not underestimating the authority and the work of the women into the ministry at that time. Hallelujah. क्योंकि वो कहता है जितनी चाबियां बहनों मेरे पास हैं, जो प्रभु ने मुझे दिया, आपके पास भी सेम चाबियां हैं। वो चाबियां सिर्फ पतरस को नहीं दी, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। चाबियां बहुत हैं, पवित्र आत्मा के वरदान आपकी लाइफ में चाबियों की तरह काम करते हैं। वो चाबियां सिर्फ आपकी ब्लेसिंग के लिए नहीं है, ये चाबियां द्वार खोल देती हैं लोगों को यीशु के पास आने का। परमेश्वर के आत्मा के वरदान जब काम करते हैं तो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। घरानों के बचने के लिए द्वार खुल जाते हैं, जनरेशंस को बचने के लिए द्वार खुल जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी अथॉरिटी आपको दी है। हालेलुया, अथॉरिटी एंड पावर, हालेलुया, और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिन स्त्रियों के हमने नाम लिए और भी हैं, लेकिन हम अभी सबका नहीं गिन सकते, राइट? आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन्होंने साथ, जब इन्होंने अथॉरिटी यूज की, उसके साथ साथ इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया। हालेलुया, they took their responsibility and then God released the authority in their life. हालेलुया, और वो परमेश्वर के राज्य में बड़े फल को लेकर आने का कारण बन गए। आमेन, बड़े फल को लेकर आने का कारण बन गई। मरियम मगदलीनी, शी इज द वेरी फर्स्ट इवेंजलिस्ट। हालेलुया, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो क्या हुआ? मरियम मगदलीनी को कहा कि मरियम, शी सेड रबूनी, वो पहचान गई कि प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, जीसस ने उसको इस्तेमाल किया एज एन इवेंजलिस्ट, प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपनी अथॉरिटी को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं किया, प्रेज द लॉर्ड। एंड और अथॉरिटी का मतलब क्या है? आप अथॉरिटी में कब वॉक करते हो? जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो। और कीज क्या है? आप अगर पढ़ेंगे, इट्स नॉट वन की, इट्स नॉट टू कीज, दे आर नॉट 10 keys, दे आर abundance of keys in the kingdom of heaven, in the spiritual realm. Humbleness is a key. Humbleness is a key. हालेलुया। एबिगेल के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे उसने अपनी हम्बलनेस के साथ जो दाऊद राजा था उसको लाइक कायल कर दिया एक तरीके से। शी इज सो हम्बल वुमन। उसने कहा कि इसका पति तो कितना बेवकूफ है, बट ये शी इज वेरी हम्बल वुमन। उसकी वजह से उसने, एबिगेल की वजह से उसके हस्बैंड की जान को बख्शा। Humbleness is a key. Love is a key. Compassion is a key. Mercy is a key. Hallelujah. These are the keys God has given us to work into the kingdom of God, to open and close the doors. Hallelujah. So मेरी बहनों,
बिल्कुल भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। वॉक इन टू द हम्बलनेस बिफोर द लॉर्ड। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और वो आपको अथॉरिटी से भर देगा। जैसे इन स्त्रियों ने अपने घरानों को, अपनी नेशंस को बचाने के लिए वो पीछे नहीं हटी, हमें भी पीछे नहीं हटना। हम पीछे हट ही नहीं सकते, हमारे लिए एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बरकत दे और आपको भरपूरी से इस्तेमाल करे। पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में कार्यशील हो जाएं, जिनको आप एक चाबी की तरह अपने घराने में, अपनी कम्युनिटी के बीच में, अपनी नेशन के बीच में, जिस देश में हम रह रहे हैं उसमें एक अथॉरिटी के साथ उसको इस्तेमाल करने वाली हो सके। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And God bless you all with this wonderful word of God. Amen. Because God always encourages His people to send His word. He heals His people by sending His word. Amen. और खुदा का आत्मा आपके साथ हो. Praise the Lord.